नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने जिसने सही में 1999 में सबको हिलाकर रख दिया था। द सिक्स्थ सेंस। हाँ बिल्कुल। वो फिल्म और उसका अंत आज भी याद किया जाता है। हमारे पास इस फिल्म पर कुछ दिलचस्प विश्लेषण है और हम कोशिश करेंगे कि कहानी के अंदर जो छुपा है मतलब उसे थोड़ा कुरेद कर देखें। हाँ, और ये समझने की कोशिश करें कि ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म क्यों नहीं है, क्यों ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। और वो ट्विस्ट, उसके बारे में तो क्या ही कहें। बिल्कुल। हमारे जो स्रोत हैं वो भी यही बताते हैं कि एम नाइट श्यामलन ने कहानी को बहुत बहुत सोच समझकर बुना था। एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल था वो। तो चलिए इसी जाल को या कहें इस बुनावट को परत दर परत खोलते हैं। कहानी शुरू होती है डॉक्टर मैल्कम क्रो से। हाँ, जाने माने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। उन्हें शहर में सम्मानित किया जा रहा है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन उसी रात घर पर एक भयानक घटना हो जाती है। उनका एक पुराना मरीज विंसेंट ग्रे घर में घुस आता है और वो बहुत गुस्से में। हाँ, कहता है कि डॉक्टर क्रो ने उसे ठीक नहीं किया और गोली मार देता है, फिर खुद को भी। ये जो शुरुआती सीन है ना, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, यहीं से पूरी फिल्म की दिशा तय होती है। अच्छा। हाँ, कई विश्लेषण यही कहते हैं कि श्यामलन यहीं से दर्शकों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है मैल्कम बच गया। हाँ, मुझे भी यही लगा था पहली बार देखकर। और कहानी अब उसके गिल्ट मतलब अपराध बोध और किसी दूसरे बच्चे को बचाने की कोशिश पर चलेगी। लेकिन असल में ये सीन एंडिंग के रहस्य की नींव है। बिल्कुल। फिर कुछ महीने बीतते हैं और हमें लगता है मैल्कम ठीक हो गया है, काम पर लौट आया है। और वो केस लेता है 8-9 साल के कोलसियर का। हाँ, कोल एक बहुत ही अकेला सा डरा हुआ बच्चा। उसकी माँ है लिन, सिंगल मदर जो उसे समझ नहीं पा रहे। और घर में, स्कूल में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं कोल के साथ। तो मैल्कम को लगता है कि ये शायद किसी मानसिक आघात, किसी ट्रॉमा का नतीजा है। वो इलाज शुरू करते हैं। पर यहाँ कोल का डर वैसा नहीं है जैसा आमतौर पर बच्चों में होता है ना। स्रोत भी यही कहते हैं कि फिल्म कोल के अकेलेपन को और उसकी माँ की जो बेबसी है उसे बड़ी संवेदनशीलता से दिखाती है। सही कहा। ये सिर्फ भूत देखने का डर नहीं है, ये डर इस बात का भी है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, वो अपनी सच्चाई बता नहीं पा रहा। बिल्कुल। और फिर वो पल आता है। हाँ, वो पल जब कोल आखिरकार मैल्कम पर भरोसा करता है और अपना सबसे बड़ा राज खोलता है। आई सी डेड पीपल। हाँ, आई सी डेड पीपल वॉकिंग अराउंड लाइक रेगुलर पीपल, दे डोंट नो दे डेड। मतलब वो मरे हुए लोगों को देखता है। हाँ, जो हमारे बीच ही घूम रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं कि वो मर चुके हैं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये फिल्म का आप कह सकते हैं केंद्रीय विचार है। छठी इंद्री वाला। हाँ। और यहाँ हॉरर का इस्तेमाल सिर्फ डराने के लिए नहीं किया गया। स्रोत बताते हैं कि श्यामलन ने हॉरर को कोल की, उसकी साइकोलॉजी, उसकी भावनात्मक उथल-पुथल से जोड़ा है। अच्छा। जो भूत कॉल देखता है वो अक्सर डरावने होते हैं, चोटिल होते हैं, परेशान होते हैं और वो कॉल से कुछ चाहते हैं, जिससे उसका डर और बढ़ जाता है। हाँ, तो डर सिर्फ बाहरी नहीं, वो अंदरूनी भी है। हाँ, और फिल्म हमें दिखाती भी है कि कोल कैसे इन आत्माओं से जूझता है। वो बाथरूम वाला सीन, कटी कलाई वाली औरत का। हाँ, और वो अलमारी वाला लड़का। और स्कूल में वो लोग जिन्हें फांसी दी गई थी। ये देखकर मैल्कम भी, मतलब शुरू में तो उसे शक होता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी मानने लगता है कि शायद कोल सच कह रहा है। यहीं पर मैल्कम का रोल बदलता है। वो सिर्फ डॉक्टर नहीं रहता। हाँ, वो उसे सलाह देता है कि इन आत्माओं से डरो मत, उनकी बात सुनो। शायद वो मदद चाहती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। क्यों? क्योंकि स्रोत इसे कोल के डर पर काबू पाने की यात्रा की शुरुआत मानते हैं। वो चीज जो उसे एक श्राप जैसे लग रही थी, क्या वो एक तोहफा बन सकती है, दूसरों की मदद करने का जरिया। कुल हिम्मत करके उसके अंतिम संस्कार पर जाता है और वहां एक सुराग छोड़ता है, एक वीडियो टेप। जिससे पता चलता है कि कायरा की सौतेली माँ उसे धीरे धीरे जहर दे रही थी। हाँ, वो मंचहौसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी वाली बात, मतलब ध्यान खींचने के लिए किसी अपने को बीमार करना या दिखाना। इस घटना का विश्लेषण कई स्रोत करते हैं। ये सिर्फ एक मिस्ट्री सॉल्व करना नहीं है। तो क्या है? ये पहली बार है जब कोल अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करता है, किसी को न्याय दिलाने के लिए। उसका डर एकदम से खत्म नहीं होता, लेकिन उसे एक मकसद मिल जाता है। हाँ, वो अब सिर्फ डरा हुआ बच्चा नहीं रहता। बिल्कुल, वो एक निष्क्रिय पीड़ित से एक सक्रिय भूमिका में आ जाता है। ये डर को समझने और उसे एक दिशा देने का बहुत अच्छा चित्रण है। और इसी नए आत्मविश्वास के साथ वो अपनी माँ लिन से बात करने की हिम्मत जुटाता है। वो कार वाला सीन, ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। ओफ, वो तो बहुत ही इमोशनल सीन है। हाँ, कोल अपनी माँ को बताता है कि वो नानी को देखता है, मतलब लिन की माँ को जो मर चुकी हैं। ये सीन सिर्फ भूतों के बारे में नहीं है ना? ये कम्युनिकेशन के बारे में है, विश्वास के बारे में। सही। लिन शुरू में यकीन नहीं करती,
उसे लगता है कोल शायद या तो ध्यान खींच रहा है या परेशान है। हाँ, लेकिन फिर कोल एक ऐसी बात बताता है जो सिर्फ लिन और उसकी माँ जानती थी। वो बचपन वाले डांस परफॉर्मेंस की बात, कि नानी आई थी या नहीं। हाँ, और वो पल जब लिन को एहसास होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे यकीन हो जाता है। वो उसे गले लगा लेती है। ये सिर्फ यकीन करना नहीं है, ये सालों का जो अकेलापन था माँ बेटे के बीच, जो एक दूसरे को ना समझ पाने की दूरी थी, वो मिट जाती है। बिल्कुल। स्रोत इस सीन को फिल्म का भावनात्मक दिल मानते हैं। ये दिखाता है कि डर और अलगाव के बीच भी समझ और स्वीकृति पनप सकती है। हाँ, ये माँ बेटे के रिश्ते को एक नई गहराई देता है। और कोल को उस अकेलेपन से निकालता है। ये स्वीकृति उसके लिए उतनी ही जरूरी थी जितनी मैल्कम की मदद। सही कहा। और अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए थे। द ट्विस्ट। हाँ, मैल्कम घर लौटता है, अपनी पत्नी एना से बात करने की कोशिश करता है, पर ऐसा लगता है जैसे एना उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है, जैसे वो वहां है ही नहीं। मैल्कम को लगता है शायद उनके रिश्ते में दूरी आ गई है। हाँ, फिर वो देखता है कि एना सो रही है और उसके हाथ से शादी की अंगूठी गिर जाती है। और यहीं पर शामलन सारे धागे एक साथ खींच लेते हैं। कैसे? मैल्कम को अचानक कोल की वो बात याद आती है, दे डोंट नो दे डेड। ओह, उसे याद आता है कि एना उसे सीधे बात क्यों नहीं कर रही थी, घर में उसे हमेशा ठंड क्यों लगती थी, उसका ऑफिस का दरवाजा क्यों बंद रहता था। और तब उसे वो सच पता चलता है। हाँ, वो भयानक सच कि वो खुद जिंदा नहीं है। वो उसी रात मर गया था जब विंसेंट ने उसे गोली मारी थी। पूरी फिल्म में वो एक भूत था, एक आत्मा जिसे अपनी मौत का एहसास ही नहीं था। और कोल ही अकेला था जो उसे देख और सुन सकता था। क्योंकि कोल मरे हुए लोगों को देख सकता था। ये ट्विस्ट इतना जबरदस्त क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ चौंकाता नहीं है, ये आपको मजबूर करता है कि आप पीछे मुड़कर पूरी फिल्म को दोबारा सोचें। हाँ, वो सारे छोटे छोटे सुराग। बिल्कुल, जैसा कि विश्लेषण बताते हैं, श्यामलन ने बहुत चालाकी से सुराग छोड़े थे। मैल्कम का हमेशा वही कपड़े पहनना जो उसने मरने वाली रात पहने थे। हाँ, उसका कोल के अलावा किसी और से सीधे बात न करना, उसका दरवाजे या चीजों को सीधे न छूना। लेकिन क्योंकि हम कहानी मैल्कम के नजरिए से देख रहे थे, तो हम उन सुरागों पर ध्यान ही नहीं देते। सही। ये खुलासा मैल्कम के किरदार को एक दुखद गहराई देता है ना? उसका कोल की मदद करना वो सिर्फ डॉक्टरी नहीं थी। नहीं, शायद वो उसके अपने अधूरे काम, अपने अपराध बोध से मुक्ति पाने का तरीका था। विंसेंट को न बचा पाने का गिल्ट। और एना से उसकी दूरी, वो असल में दूरी नहीं थी, वो दुनियाओं का फासला था। वाह। हाँ, और अंत में मैल्कम इस सच को स्वीकार करता है। वो अपनी सोती हुई पत्नी से बात करता है आखिरी बार, उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता था और अलविदा कहता है। ये स्वीकृति उसे शांति देती है। हाँ, यहाँ फिल्म हानि, शोक और अधूरे रिश्तों को सुलझाने की बात करती है। मैल्कम का सफर पूरा होता है। और कोल का सफर? कोल का सफर एक नई दिशा लेता है। वो अपनी क्षमता को अब डर से नहीं देखता। हाँ, बल्कि एक जिम्मेदारी, शायद एक उपहार की तरह। और उसका अपनी माँ के साथ रिश्ता भी अब ज्यादा खुला और ईमानदार है। बिल्कुल। अगर हम फिल्म के असर की बात करें तो जैसा स्रोत बताते हैं वो जबरदस्त था। हाँ, आज भी इसे बेस्ट ट्विस्ट एंडिंग वाली फिल्मों में गिना जाता है। आई सी डेड पीपल, ये सिर्फ डायलॉग नहीं रहा, एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। और 6 ऑस्कर नॉमिनेशंस, बेस्ट पिक्चर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले। और हेली जोएल ऑस्मेंट यानी कोल और टोनी कोलेट यानी लिन के लिए एक्टिंग नॉमिनेशंस भी। ये बताता है कि फिल्म ने क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों पर कितना गहरा असर डाला। तो ये सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमारे सूत्र भी कहते हैं, ये असल में कम्युनिकेशन, डर, हानि और आखिर में स्वीकृति, एक्सेप्टेंस के बारे में एक गहरी भावनात्मक कहानी है। इसने हॉरर जॉनर को एक मनोवैज्ञानिक और इमोशनल गहराई दी जो उस समय उतनी आम नहीं थी। सही कहा। इसने दिखाया कि डर सिर्फ बाहर से नहीं आता, डर हमारे अंदर के संघर्षों से, अनसुलझे मुद्दों से, सच को स्वीकार ना कर पाने से भी पैदा होता है। मैल्कम का भूत होना सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं है। नहीं, वो इस बात का प्रतीक भी है कि कैसे हम अपने अतीत में, अपने गिल्ट में अटके रह सकते हैं, बिना ये जाने कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे मैल्कम को अपनी मौत का एहसास नहीं था। तो ये था द सिक्स्थ सेंस का हमारा विश्लेषण, उन स्रोतों के आधार पर जो हमारे पास थे। एक ऐसी फिल्म जो डराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। हाँ, और शायद ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या हम भी अपनी जिंदगी में कभी-कभी किसी न किसी रूप में ऐसे भूत बनकर जी रहे हैं? मतलब क्या हम भी अपने किसी अनसुलझे पहलू से,
किसी डर से या किसी सच्चाई का सामना करने से बच रहे हैं, और हमें शायद एहसास भी नहीं कि हम वहीं अटके हुए हैं। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। उम्मीद है इस कहानी की गहराइयों में उतरने का ये सफर हमारे सुनने वालों को पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके विश्लेषण के साथ।